नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जीवन। हमारा जीवन एक अनवरत यात्रा, हर पल कुछ नया सीखते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असल में हम खोज क्या रहे हैं? क्या ये बाहरी सफलता, धन दौलत या सिर्फ भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, या इसके परे भी कुछ है जो हमें भीतर से सचमुच खुश कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है? अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन का अर्थ दूसरों की मान्यताओं और सामाजिक अपेक्षाओं में खोजने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत आंकते हैं। इस बेतहाशा दौड़ में हम अपने अस्तित्व के मूल प्रश्न को ही भूल जाते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सच्ची शांति और संतुष्टि तब आती है जब हम इस बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर झांकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या चाहते हैं जीवन से, हमें क्या चीज़ हमको खुशी देगी। और वो खुशी टेम्पररी नहीं होनी चाहिए, वो स्थायी खुशी होनी चाहिए। जब हम अपने स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करते हैं, अपनी कमज़ोरियों और शक्तियों को स्वीकारते हैं, सबसे ज़रूरी अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, जिसको कि हम इनर वॉइस कहते हैं, जिसको हम लगातार इग्नोर करते रहते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें ही समझना है। पहले हमको उस चीज़ को समझना है कि हमको आखिर में चाहिए क्या, क्योंकि हमें वास्तव में तो पता भी नहीं है कि हमको चाहिए क्या। हम बस देखा देखी में ही चाहतें बुन लेते हैं अपनी। लोगों को देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस जो लोग कर रहे हैं हम वही चाहना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारी कोई अपनी चाहत भी नहीं है वैसे, और हम लोगों की देखा देखी में वही सब करने लग जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हम खुश नहीं हैं। तो सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि हम चाहते क्या हैं। हमारा ये जो जीवन है, ये एक उद्देश्यहीन जीवन है, विदाउट एनी एम। ये समझना है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। उसमें कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। हमें जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण भी देता है। ये हमें वर्तमान में जीने और हर पल को संजोने और समझने में मदद करता है। आखिर जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं कि जीवन को जीना कैसे है, तो हम इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। कहना आसान है कि अस्वस्थ व्यक्ति जीवन जिंदगी को कैसे सुख से जी सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, जो लोग स्वस्थ हैं वही कौन सा सुख से जी रहे हैं। असली चीज़ हमारा दृष्टिकोण होता है। हमारा दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि हम मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी खुशी खुशी और सहजता से जी लें। आपके आसपास अगर बहुत सुख सुविधाएं भी हैं, तब भी अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो आपके पास दुनिया जहान की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आप बस यही सोचोगे कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस खुशी ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है। वो इस बात को लेकर ही खुश है कि चलो कम से कम कुछ और नहीं, सांसें तो चल रही हैं। ये क्या छोटी बात है। हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम एक साइकोलॉजिकल, जिसको कह सकते हैं इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हमको दिखाई देनी बंद हो जाती हैं।
हमें उनकी अहमियत दिखनी बंद हो जाती है जब तक वो हमसे छिन ना जाए। जैसे कि आप बचपन को समझ लो, जवानी समझ लो। जवानी में आदमी क्या करता फिरता है? नशे करता है, उल्टे सीधे काम करता है, अपनी जवानी अपने जोश को बिल्कुल बेकार करता रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि क्या उसने खराब कर दिया। आप स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ को देख लीजिए। जब कॉलेज लाइफ में बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनको ये दिमाग में चलता है कि ये कॉलेज लाइफ है, ये फिर वापस नहीं आएगी, जितना हो सके ज़िंदगी जी लो। इस किस्म के जो विचार होते हैं उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते, उनको मोटिवेट करते हैं ज़िंदगी का आनंद लो, खराब करो इस टाइम को, अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करो, आगे नहीं मिलने वाला ये टाइम। और वो पूरी तरीके से इसको जीते हैं, जैसे पिकनिक मनाने आए हैं स्कूल कॉलेज में, जैसे मौज मस्ती के लिए आए हैं। और बस उनकी पिकनिक, उनकी मौज मस्ती बस कॉलेज तक ही सीमित रह जाती है। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलते हैं फिर वो भटकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ढंग से कर ही नहीं आता, कुछ है नहीं, अब नौकरी को दे नहीं रहा। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है, हमारे दृष्टिकोण को सही करना है, और ये हमें वर्तमान में जीने और हर पल को संजोने की जो समझ हमको दृष्टिकोण से बेहतर मिलती है। और जैसे मैंने बताया, ज़िंदगी नदी है। नदी को आपने तैरना हो तो अगर तैराकी सीख लोगे तो आप आसानी से किसी भी नदी में तैर जाओगे। वही चीज़ है, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लिया कि किसी भी समस्या को देख के आप भागते नहीं, उससे जूझते हो, उसमें लड़ने की क्षमता आपने पैदा कर ली, तो फिर कैसी भी स्थिति आए, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी शहर हो, आप किसी मुश्किल से डरोगे नहीं, आप जूझ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, धैर्य मतलब पेशेंस। संयम और धैर्य की ताकत इतनी है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है आपको ये सब चीज़ें समझाने की। आप जो मैंने बातें करी हैं इस पर थोड़ा विचार करें तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।